Hello students, today we will study naming of coordination compounds. I will take all the compounds given in text and exercise of NCERT book. We will take some questions from previous year question paper also. So this is our first set of compounds. Let's start students. In coordination compound, ये जो square bracket होता है इसको बोलते हैं coordination sphere. इसके जो बाहर है इसको बोलते हैं counter ion. हमको देखना है विच इज पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले देना है. आपको पता है Cl का चार्ज होता है Cl-1. इट मीन्स ये आपका नेगेटिव पार्ट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है. इसका नाम हम पहले देंगे. स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद ये जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन. इससे जुड़ा है NH3, इसको बोलते हैं लिगैंड. यहाँ पे एक ही टाइप का लिगैंड है. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे NH3 ये भी लिगैंड है, Cl भी लिगैंड है, ये मिथिल एमिन ये भी लिगैंड है. तीन तरह के लिगैंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव नेम टू लिगैंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पे तो एक ही है. NH3 का नाम होता है एमाइन. 6 मीन्स हेक्सा. सो हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट. जैसे ही हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स इसके जस्ट बाद इस तरह से ब्रैकेट में हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, जो कि अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगी. इसका नाम नॉर्मल एंड हुआ है स्टूडेंट्स कोबाल्ट से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है. अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका नाम होगा कोबाल्टेट. नेम एंड होगा ATE लगा के कोबाल्टेट. सो ये हो गया आपका हेक्सा एमाइन कोबाल्ट. ये बच गया क्लोराइड. तो ये इसका नेम हो गया स्टूडेंट्स. अब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट. जिसका निकालना है उसका हम मानेंगे X. ये देखिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. NH3 एक न्यूट्रल लिगैंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0. सो 6 zeros are 0. इसके बाद ये Cl3 है. Cl का चार्ज है -1 मीन्स 3 1 जा 3. तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और हम इक्वलाइज करेंगे 0 से इस तरह से, क्योंकि ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स. यहाँ पे +2 +3 कुछ चार्ज नहीं है तो हम इक्वलाइज करेंगे 0 से. तो यहाँ पे X का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका +3. सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3. इसको हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल में इस तरह से ब्रैकेट में 3. आप ऐसे नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, तो ये देख लीजिए ये नेम हो गया इसका. Now we will take our next compound. इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. Cl आपका काउंटर आयन है, इसका चार्ज होता है -1, मतलब ये नेगेटिव पार्ट है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें भी पॉजिटिव है. हम इसका नाम पहले देंगे. प्लेटिनम आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये सब लिगैंड्स हैं. दिस इज एमाइन. Cl को हम लिखेंगे क्लोराइडो, क्योंकि ये एक नेगेटिव लिगैंड है. नेगेटिव लिगैंड के नेम एंड होंगे स्टूडेंट O से. क्लोराइडो, साइनाइडो, इस तरह से. इसका नाम है स्टूडेंट्स मिथाइल एमाइन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी एमाइन ही आएगा पहले. तो ये हो गया डाई एमाइन. 2 है इसलिए डाई एमाइन क्लोराइडो. मिथिल एमाइन, ये सभी लिगेंड्स के नाम हो गए स्टूडेंट्स. अब प्लेटिनम, क्योंकि ये एक पॉजिटिव पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हम सिंपली प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे. तो ये हो गया आपका प्लेटिनम. इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और लास्ट में है ये आपका क्लोराइड. ये हो गया स्टूडेंट्स इसका नाम, है ना. ये हो गया डाई एमाइन क्लोराइडो, मिथाइल एमाइन प्लेटिनम क्लोराइड. अब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम. जिसका निकालना है इसका आप मानिए X प्लस NH3 एक न्यूट्रल लिगैंड है 0. 2 zeros are 0. ये हो गया आपका
Cl का चार्ज -1। इसके बाद है आपका मिथाइल एमिन, ये भी एक न्यूट्रल लिगैंड है स्टूडेंट्स, इसका चार्ज भी होता है 0। तो इस तरह से कुछ नया आते जाएगा, वो आपको लर्न करना है। इसके लिए हम लिखेंगे 0। फिर इसके बाद ये Cl बच गया, इसका भी हम लिखेंगे यहीं पे -1, इक्वलाइज करेंगे 0। ये Cl के लिए मैंने -1 लिखा है, ये देख लीजिए आप। तो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू, ये इस तरफ आके हो जाएगा ये आपका +2, ये 1 1 है तो ये हो गया आपका +2। यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ रोमन न्यूमरल में। ये कंप्लीट हो गया नेम स्टूडेंट सेकेंड कंपाउंड का। देख लीजिए आप किस तरह से निकालना है। नाउ वी विल टेक अवर थर्ड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड में स्टूडेंट्स ये देखिए, इस कंपाउंड में यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है, तो ये एक आयन है, कंपाउंड नहीं है, इसका नीम एंड होगा आयन से। तो इसमें तो सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट ही है, आपका और कोई काउंटर आयन नहीं है, हम इसी का नाम देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले हम लिगेंड का नाम देते हैं हेक्सा एक्वा। ये H2O है, इसका नाम लिखते हैं एक्वा। सो लेट्स राइट 6 के लिए हेक्सा एक्वा। अब इसके बाद ये जो है Ti, इसके लिए हम लिखेंगे टाइटेनियम। जैसे ही हम ये सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, इसके बाद हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, टाइटेनियम यहाँ पे आएगा। अब कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, काउंटर आयन तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3+ चार्ज है, इसका नेम एंड होगा आयन से। ये देखिए इस तरह से इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, और इसके बाद ऐसे करके आयन। ये देखिए अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, आप नेम एंड करेंगे आयन से। अब हमें निकालना है टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका निकालना है, मैं इसका मान लेती हूँ X+। इसके बाद क्या है H2O भी एक न्यूट्रल लिगेंड है स्टूडेंट्स, तो ये 0 हो गया, 6 0 से 0, तो ये हो गया। और हम इक्वलाइज करेंगे यहाँ पे +3 से, क्योंकि यहाँ पे ये आयन है, यहाँ पे +3 लिखा है, इसी से इक्वलाइज करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तब हम 0 से इक्वलाइज करते हैं। तो ये हो गया X, ये 0 +3, तो X की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे +3। ये देखिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम 3। ये आपका नेम कंप्लीट हो गया, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन। नाउ वी विल टेक अवर फोर्थ कंपाउंड स्टूडेंट्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर Cl है, ये काउंटर आयन है। Cl का चार्ज होता है -1, फिर ये हमारा नेगेटिव पार्ट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव पार्ट है। हम इसका नाम पहले देंगे। इसमें कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये सब लिगेंड्स है, NH3 एमाइन, क्लोराइडो और ये नाइट्रो। अब हम देखेंगे इसको लिखना कैसे है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी पहले एमाइन ही आएगा, तो ये हो गया आपका टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, 4 के लिए टेट्रा लिखा है मैंने, क्लोराइडो। ये नाइट्रो ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये एक डाइडेंटिक लिगेंड है। इसमें दो एटम्स के थ्रू ये जो है कोऑर्डिनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम से। ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है कोबाल्ट से, और ये एक ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है कोबाल्ट से। इसमें 2 एटम है जिनके थ्रू ये कोऑर्डिनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम से। तो हम इसका नाम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसमें N शो हुआ है, हम इसका नाम लिखेंगे नाइट्राइटो, कैपिटल N, और उसके बाद जो लिखना है आगे। ओके, नाइट्रो एक डाइडेंटिक लिगेंड्स है, ये N से भी जुड़ सकता है CO से, और O से भी जुड़ सकता है। यहाँ ये N से जुड़ा है, जहाँ O से जुड़ा होगा आपको मेंशन होगा स्टूडेंट्स, आपको वो पूरा दिखाई देगा कंपाउंड में कि ये O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हमने लिख दिया, इसका नाम हमको लिखना है नाइट्राइटो। अगर N से जुड़ा है तो इस तरह से N, अगर O से जुड़ा है तो इस तरह से कैपिटल O बनाएंगे हम, इस तरह से कैपिटल O बनाएंगे। तो यहाँ पे ये N है। अब आगे आप लिख दीजिए
यहाँ पे अब ये सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा, दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोराइड। ये इस तरह से नेम ऐड हो गया स्टूडेंट्स। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का। जिसका निकालना है इसको हम मानेंगे X। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0, इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का। Cl के लिए लिख देते हैं -1, फिर नाइट्रो के लिए भी -1, फिर इस Cl के लिए भी -1, और हम इक्वलाइज कर देंगे 0 से इस तरह से। ये देखिए X 0 -1 -1 -1, तो X की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज योर +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट्स +3। ये हमने लिख दिया रोमन न्यूमरल में। तो ये देख लीजिए नेम स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड स्टूडेंट्स, लेट अस टेक अवर फिफ्थ कंपाउंड। ये देखिए इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, इसका नेम एंड होगा आयन से। ये एक आयन है। इसमें हम सबसे पहले नाम देंगे लिगेंड का। H2O को बोलते हैं एक्वा, हेक्सा एक्वा। ये देखिए हेक्सा एक्वा। Mn मतलब मैंगनीज। इसका नाम नॉर्मल मैंगनीज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है ना। नेगेटिव आयन होने से ये देखिए इसका नाम हम लिखेंगे निकलेट, यहाँ पे नॉर्मल मैंगनीज। इसके बाद इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में। अब कुछ नहीं बचा स्टूडेंट्स, हमको लिखना है आयन। ये इस तरह से, ये हो गया इसका नेम। ये हो गया आपका हेक्सा एक्वा मैंगनीज आयन। अब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, जिसका निकालना है आप X मान लीजिए। एक्वा एक न्यूट्रल लिगेंड है स्टूडेंट, सो 6 zeros are 0, यहाँ पे आएगा +0, और हम इक्वलाइज करेंगे इस +2 से, +2, क्योंकि एक आयन है, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसी से हम इक्वलाइज करेंगे। तो X की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे +2। ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का 2। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका पूरा नाम हो गया, आप देख लीजिए। Now we will take our sixth compound. इसमें भी स्टूडेंट्स ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आयन है। देखिए यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है। इसका नाम हम शुरू करेंगे Cl से, टेट्राक्लोराइडो, क्योंकि Cl एक नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए इसका नाम एंड होगा O से, टेट्राक्लोराइडो। ये एक नेगेटिव आयन भी है स्टूडेंट्स। Ni का नाम होगा निकलेट। ये देखिए मैंने एंड किया है नेम को 8 से। इसके बाद आपका आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हम लिख देंगे आयन। कितना सिंपल है ये इसका नेम, टेट्राक्लोराइडो निकलेट आयन। अब हम निकालेंगे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका निकालना है इसका आप मान लीजिए X। Cl का होता है -1, मतलब 4 1 जा 4, -4, इक्वलाइज करेंगे इस -2 से। ये देखिए, तो ये X की वैल्यू हो जाएगी ये -2 + 4, X की वैल्यू हो जाएगी +2। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। -1 चार्ज होता है, 4 1 जा 4, -4, और हमने इससे इक्वलाइज किया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा स्टूडेंट्स 2। देख लीजिए आप इसका नेम। Now we will take our seventh compound. Next compound. ये देखिए इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें ये काउंटर आयन है। Cl एक नेगेटिव पार्ट है, Cl का चार्ज होता है -1,
ये नेगेटिव है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें पॉजिटिव है। इसका हम नेम देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले नेम देंगे इस लिगेंड का हेक्साएमाइन, ये हो गया हेक्साएमाइन। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम निकल, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और ये क्लोराइड। यहाँ पे नाम निकल है स्टूडेंट्स, निकलेट नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव होने से हम 8 से ऐड करेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, निकल का X हो गया, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, 6 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे Cl है तो -1 चार्ज होता है स्टूडेंट्स, 2 1 2 -2 और इक्वलाइज करेंगे हम इस बार 0 से, क्योंकि ये कोई आयन नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड है आपका। तो आपका X की वैल्यू हो गई X इक्वल्स टू +2। ये देखिए इसमें भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 2 ही आया है स्टूडेंट्स। ये रोमन न्यूमेरल में लिखिए इस तरह से, ये हेक्साएमाइन निकल क्लोराइड, हेक्साएमाइन निकल क्लोराइड। आप देख लीजिए किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देन वी विल टेक आवर 8th कंपाउंड। इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये डिफरेंट है, थोड़ा सा स्मॉल En आया है, एक न्यू चीज आई है। नाउ इन दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है। नेम आपका स्टार्ट होगा इस लिगेंड से, स्मॉल लेटर En लिखा हुआ है। दिस इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथेन 1,2-डाइएमीन। मैं अभी आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी। यहीं से नेम स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, एक ही लिगेंड है, ट्रिस इथेन 1,2-डाइएमाइन, इथेन 1,2-डाइएमाइन कोबाल्ट। उसके बाद इसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कोबाल्ट का एंड देन आयन। ये देखिए ये इसका नेम है स्टूडेंट्स, ये एक पॉजिटिव आयन है, इसलिए मैंने सिर्फ कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्टिक नहीं लिखा है। मैं En का आपको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये इसका स्ट्रक्चर है CH2 CH2 NH2 NH2। ये देखिए यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, इथेन 1,2-डाइएमाइन। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसके नेम में ही एक नंबर है स्टूडेंट्स, इथेन मीन्स 2। तो इस तरह से होने पे हम 3 को ट्राई नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, ट्रिस लिखेंगे। 2 होने से हम लिखेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, 4 होने से टेट्राकिस। हम इसको डाई ट्राई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके नेम में ही एक नंबर है, इथेन मीन्स 2। तो ये इसका नेम हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताती हूँ, जिसका निकालना है उसका हम मानेंगे X। ये देखिए X हो गया आपका। और इथेन 1,2-डाइएमाइन, ये आप याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल लिगेंड। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, सो 3 zeros are 0। तो ये हो गया आपका 0। हम इक्वलाइज करेंगे, यहाँ पे देखिए +3 दिया हुआ है, +3 से, तो आपका X का वैल्यू क्या हो गया आपका +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका 3। तो ये मैंने सारी चीजें बता दी स्टूडेंट्स आपको इस कंपाउंड के बारे में। नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड्स। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। Now this is our next set of compounds students. These 3 compounds I have taken from 2025 chemistry question paper CBSE. ये last year के questions है, naming. So let's start. First of all we will give name to this compound. इसमें सिर्फ एक square bracket है students. CO means carbonyl और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होता है। तो इसका नेम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल
टेट्रा कार्बोनिल, सिर्फ एक ही लिगैंड है स्टूडेंट्स जो कि निकल से जुड़ा हुआ है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, NiCTeN। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे हम निकल का। ये देखिए जिसका निकालना है हम मान लेते हैं X, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगैंड है तो इसका हो जाएगा आपका दैट इज योर +0, इक्वलाइज भी करेंगे हम 0 तो X की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे हमें लिखना है 0। तो ये इसका नेम है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, लाइक दिस। लेट अस टेक अवर नेक्स्ट कंपाउंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा काउंटर आयन है। पोटेशियम इसका चार्ज होता है +1, ये एक पॉजिटिव पार्ट है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिव है। पहले हम नाम देंगे पोटेशियम का, इसका नाम हमको नॉर्मल पोटेशियम ही लिखना है, पोटेशियम। अब आ जाइए आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, पहले हम लिगेंड का नाम देंगे तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, क्योंकि एक नेगेटिव लिगेंड है इसलिए इसका नाम क्लोराइडो, ओ से एंड होगा। अब सिर्फ ये बच गया पीडी पैलेडियम, तो हम इसको लिखेंगे पैलेडेट, पैलेडेट। पैलेडियम है तो हम पैलेडियम ना लिखे पैलेडेट लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा नेगेटिव पार्ट है इसलिए ये 8 से एंड होगा। इसके बाद आएगा इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट पैलेडियम का। तो अब हम ये निकाल लेते हैं, के का कितना होता है स्टूडेंट्स, के का चार्ज होता है +1, यहाँ पे निकाल लेते हैं। के का चार्ज होता है स्टूडेंट्स +1, तो ये हो जाएगा हमारा +1। के का चार्ज होता है स्टूडेंट्स +1, तो ये 2 एटम्स है तो 2 1 जा 2, पहले तो हम 2 लिख लेते हैं। इसके बाद हमें पीडी का निकालना है, इसका हम X लिख लेते हैं। फिर आपका Cl है 4, Cl का चार्ज होता है -1, तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका -4 और इक्वलाइज करेंगे 0 से, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज योर -4 +2, इस तरफ आएगा आपका -2 तो ये हो जाएगा आपका +2, है ना, ये प्लस माइनस आपका -2 आएगा, उस तरफ जाएगा तो ये +2 है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पैलेडेट का। ये नेम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स आपका। ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपका काउंटर आयन पहले दिया है, ये एक पॉजिटिव पार्ट है, इसका नाम हम पहले देंगे लाइक दिस, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट, और ये इसका जो है हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। नेक्स्ट वी विल टेक दिस, इसमें स्टूडेंट ये एक आयन है, देखिए 2+ लिखा है, ये है आपका इथेन 1,2 डाइएमीन, ये है आपका क्लोराइडो। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट Cl पहले आता है, हम पहले इसका नाम, ये हो गया स्टूडेंट्स डाई क्लोराइडो, इस 2 को हम लिखेंगे बिस, और यहाँ पे हो जाएगा इथेन 1,2 डाइएमाइन, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आ जाएगा आपका ये प्लेटिनम, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे आयन, ये इस तरह से, ये नाम है स्टूडेंट्स, है ना। EN का फुल फॉर्म है इथेन 1,2 डाइएमीन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ वी विल फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। इसका जिसका निकालना है इसका हम X मान लेते हैं, ये देखिए X, EN का चार्ज होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है 0, तो X + 0 हो गया। फिर आपका Cl का होता है -1, 2 1 जा 2, ये -2 हो गया, और इक्वलाइज करेंगे हम +2 से, ये देखिए इससे इक्वलाइज करेंगे तो आपका X का चार्ज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये +2 है, ये भी इधर जाएगा +2 हो जाएगा, X का चार्ज हो जाएगा +4। ये देखिए यहाँ पे प्लेटिनम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, तो इसको भी हम रोमन न्यूमेरल में ही इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए ये हो गया आपका।
तो ये पूरा नाम हो गया स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए। नाउ वी विल टेक अवर लास्ट कंपाउंड स्टूडेंट्स। इसमें मैंने नेम लिया है, नेम से मैं कंपाउंड बनाऊंगी। ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरह से अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है। उसके पहले कोबाल्ट है, यही आपका सेंट्रल मेटल एटम है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के पास आ गया कोबाल्ट। अब बाकी सब लिगेंड्स हैं, पेंटामाइन, कार्बोनेटो। ये देखिए NH3 5 पेंटा मीन्स कार्बोनेटो, CO3 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अब सिर्फ क्लोराइड बच गया है Cl। अब यही जानना है स्टूडेंट्स, Cl जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यही कंफ्यूजन होता है कि ये कितना है। तो इसके लिए आपको इस तरह से सॉल्व करना है। CO जैसे आपका क्या है +3 है, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है 0, कार्बोनेटिक को चार्ज है -1, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया आपका +2। तो अगर ये पॉजिटिव पार्ट +2 है तो नेगेटिव भी आपका 2 होगा, क्योंकि इसका चार्ज होता है -1। तो एक्चुअली दिस इज इट्स फॉर्मूला। तो ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये पहचानना। अगर पोटेशियम है काउंटर आयन में तो 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। सो यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। इसके बेस पे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। Students, in my vlog you will get explanation also and notes also, so you can subscribe my channel. Thank you.